गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश में चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोनी मॉरिसन के द्वारा जो लिखा गया बिलवड है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिलवड जो नॉवल है टोनी मॉरिसन ने लिखा है, इट्स अ पावरफुल हॉन्टिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी ऑफ स्लेवरी। इसमें स्लेवरी के बारे में बताया गया है। इसको पुलित्जर प्राइज भी मिला था फिक्शन के अंदर 1988 में। इज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ मार्गरेट ग्रेनर, एन एनस्लेव्ड वुमन हु किल्ड हर चाइल्ड टू प्रिवेंट हर रिकैप्चर। इसमें जो मार्गरेट ग्रेनर है उनकी जो स्टोरी है वास्तविक स्टोरी से इंस्पायर होकर ये लिखा गया है, जिन्होंने अपने ही बच्चे को मार दिया था। किस लिए? कि उसको दोबारा से कैद न किया था, यानी उसको बचाने के चक्कर में अपने बच्चे को उसने मार दिया। द प्लॉट, द स्टोरी बिगिन इन 1873। ये जो कहानी है 1873 की है। सिंसिनाटी ओहियो आफ्टर सिविल वॉर, जब सिविल वॉर हुआ था उसके बाद की जो ये कहानी है वहाँ पर स्टार्ट होती है। सेथ अ फॉर्मली एनस्लेव्ड वुमेन, ये पहले इसको गुलाम बनाया गया था। लिव विद हर टीन एज डॉटर, अपनी टीन एज की एक डॉटर के साथ रहती है जिसका नाम है डेनवेयर। डेनवेयर के साथ ही कहाँ पर रह रही है? 124 नंबर हाउस के अंदर, ब्लू स्टोन रोड, दैट इज ओपनली हॉन्टेड बाय द एग्रेसिव घोस्ट ऑफ हर डेड बेबी डॉटर whose tombstone is simply inscribed with single word beloved। तो इसकी जो एक डॉटर थी जिसकी डेथ हो गई थी, और उस एग्रेसिव घोस्ट के द्वारा ये जो घर है वो हॉन्टेड था। यानी जो घर था वो किससे हॉन्टेड था? जिस बच्चे को मार दिया गया था, यानी जिसकी डेथ हो गई थी, उस बेटी जिसका नाम बिलवड लिखा गया था, उसकी टोम्बस्टोन के ऊपर उससे हॉन्टेड था उनका घर। 124 नंबर मकान ब्लू स्टोन रोड पर जो था। द पीस ऑफ देयर आइसोलेटेड लाइव्स इज शैटर्ड बाय द अराइवल ऑफ पोल डी। ठीक है, ये जो इनकी आइसोलेटेड लाइफ थी उसकी पीस को धक्का लगा, वो चेंज हुई किसके आने के बाद? पोल डी के आने के बाद। अ मैन हु वाज एनस्लेव्ड विद सेथ 2 decades अर्लियर एट ब्रूटल स्वीट होम। नाम स्वीट होम है लेकिन वो क्या था? ब्रूटल था। ब्रूटल स्वीट होम के अंदर जहाँ सेथ भी गुलाम थी और पोल डी भी गुलाम था, वो यहाँ पर इनके घर पर आया। Kentucky, his presence temporarily drive the ghost away। उसकी प्रेजेंस के कारण जो भूत है, घोस्ट है, वो कुछ समय के लिए तो वहाँ से चली गई। एंड resurrects torment suppressed memory in both Seth and Denver। Soon after, a mysterious young woman appear on Seth पोर्च। कुछ ही समय बाद एक रहस्यमय महिला आती है सेथ के यहाँ। शी कॉल हरसेल्फ बिलवड, वो अपने आप को बिलवड कहती है। एंड हर स्ट्रेंज चाइल्ड लाइक बिहेवियर, अनकैनी नॉलेज ऑफ सेथ पास्ट लीड ऑल द करेक्टर टू बिलीव दैट शी इज द फिजिकल रिसरेक्ट स्पिरिट ऑफ सेथ डेड डॉटर। तो कोई क्या कहता है कि ये तो सेथ की वही बेटी है जो मर गई थी, जिसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और वो सारे बच्चों की तरह बिहेव करती है ऑलरेडी, यानी वो भूत ही आता है बिलवड का। ठीक है, शी इज द फिजिकल रिसरेक्टेड स्पिरिट ऑफ सेथ डेड चाइल्ड। थ्रो फ्रेगमेंट फ्लैशबैक में हमें पता चलता है नोवेल ग्रेजुअली कि किसके बारे में है ये? द फुल हॉरर ऑफ सेथ पास्ट, कि सेथ को पास्ट में क्या हॉरर था वो सारा हमें पता चलता है। कल्मिनेटिंग इन द इवेंट दैट कोज हर बेबी डेथ। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि उसकी जो बेटी थी बिलवड, जिसकी आत्मा उनके घर को हॉन्ट कर रही है, वो क्यों कर रही है, उसके बारे में हमें सारी डिटेल देखने को मिलेगी।
When a slave catcher came to reclaim Seth and her children 18 years earlier, 18 साल पहले सैथ और उसके बच्चों को दोबारा से गुलाम बनाने के लिए जब स्लेव कैचर आए थे, तो सैथ इन एक्ट ऑफ व्हाट शी बिलीव्ड वाज अल्टीमेटली मैटरनल लव अटेम्प्ट टू किल all her children to prevent them from being returned to slavery। तो सैथ क्या करती है कि वो चाहती है कि उसके बच्चे दोबारा से गुलाम ना बने, तो उसका मातृ जो प्रेम है वो जाग उठता है और वो कोशिश करती है कि वो अपने सारे बच्चों को मार ही दे, कि वो बजाय कि गुलाम बने, इससे अच्छा वो अपने बच्चों को मारना सही समझती है। शी सक्सीड, और अब इस अटेम्प्ट में वो अपनी सबसे बड़ी बेटी को मार भी देती है उसको बचाने के लिए। सैथ कंज्यूम बाय गिल्ट, अब इस बात का दुख उसको रहता है। एंड नीड द टू एटर्न फॉल इन टेरिफाइंग डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद डिमांडिंग एंड मैनिपुलेटिव बिलवर्ड हु स्लोली ड्रेन्स इट लाइफ फोर्स। तो जो सैथ की बेटी है जो मर चुकी है, वो घोस्ट बन के उनके घर आती है और सैथ का गिल्ट कंबाइन होता रहता है, और इससे सैथ का जो लाइफ फोर्स है वो धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है, बिलवर्ड उसको मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है। और वो बार बार उससे एक ही क्वेश्चन पूछती है कि माँ आपने मुझे क्यों मारा था, और वो उसकी माँ बार बार उसको यही चीज़ एक्सप्लेन करती है कि ये वाली कंडीशन थी, ये सब बात थी, इस कारण से मुझे तुम्हें मारना पड़ा। तो इस तरह से उसका जो घर है वो पोजेस्ड था, किसके द्वारा, उसकी बेटी बिलवर्ड के द्वारा। डेनवर रियलाइजिंग हर मदर इन डेंजर, डेनवर को पता चला कि अब उसकी माँ का जीवन खतरे में है। फाइनली लीव द हॉन्टेड हाउस, और अंत में वो उस हॉन्टेड घर को छोड़ देती है। एंड आस्क्स द कम्युनिटी फॉर हेल्प, अब वहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है। अ ग्रुप ऑफ लोकल वीमेन अराइव, जो वहाँ पर लोकल महिलाएं थी वो 124 नंबर मकान में आती हैं। एंड दे कलेक्टिव एक्ट ऑफ सिंगिंग एंड स्पिरिचुअल क्लींजिंग सक्सेसफुली ड्राइव बिलवर्ड, तो वहाँ पर वो स्पिरिचुअल क्लींजिंग करते हैं, धार्मिक गीत भी गाते हैं। तो इस कारण से वहाँ से बिलवर्ड हमेशा के लिए चली गई, उसको वहाँ से वो भगा देते हैं बिलवर्ड की आत्मा को। जो नोवेल है वो कंक्लूड करता है विद सैड बिगिनिंग द स्लो पेनफुल प्रोसेस ऑफ हीलिंग, धीरे धीरे जो सेथ है वो अब ठीक होने की कोशिश करती है, हील करती है, रिकवरी करती है। लर्निंग टू लिव इन प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट में जीना शुरू करती है। एंड बिल्ड अ फ्यूचर, और वो फ्यूचर बनाती है डेनवर एंड पोल डी के साथ। तो इसके अंदर की जो थीम्स है, डिस्ट्रक्टिव लेगेसी ऑफ स्लेवरी, इसमें कि स्लेवरी के कारण कितना इमोशनल भी इंसान को टॉर्चर सहना पड़ता है, तो वो स्लेवरी का कितना डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। द ट्रॉमा ऑफ स्लेवरी कंटिन्यू टू हॉन्ट एंड इम्प्रिजन फॉर्मर स्लेव्स इवन आफ्टर अचीविंग फिजिकल फ्रीडम। मेमोरी एंड द पास्ट इज नॉट डेड, इट is a living entity that must be confronted and dealt to achieve true freedom embodied by the ghost of beloved। तो इसमें बताया गया कि पास्ट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो हमेशा आपके सामने रहता है, हमें उसको कन्फ्रंट करके उसके ऊपर जीत सच में हासिल करनी ही पड़ती है, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। मदरहुड एंड लव, इसमें मातृ प्रेम और प्यार दिखाया गया है। इट एक्सप्लोर द ट्विस्टेड impossible nature of maternal love under slavery, where Seth's attempt to murder her child was a desperate act of protection, यानी वो अपने बच्चे को प्रोटेक्शन करने के चक्कर में ही उसे मार देती है, अपनी बेटी को। तो इसमें मातृ लव के बारे में बताया गया है। आइडेंटिटी एंड सेल्फहुड, स्लेवरी स्ट्रिप इंडिविजुअल ऑफ देयर आइडेंटिटी, गुलामी के कारण इंसान अपनी जो आइडेंटिटी पहचान है वो ख़त्म कर बैठता है। एंड द कैरेक्टर मस्ट वर्क टू रिक्लेम देयर सेंस ऑफ सेल्फ एंड ह्यूमैनिटी, वो अपने आप को ह्यूमन दोबारा से माने, अपने आप से दोबारा से प्यार करना सीखे, वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं स्लेवरी के बाद, उस गुलामी से खुद को बाहर निकालने के लिए। आशा करता हूँ जो मैंने आपको बिलवर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया है वो अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद जैसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।